ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। आज आप लोग ये अभी संस्कृत कक्षा है और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? अव्यय। अब आज सप्ताह का अंतिम दिन है तो आज हम लोग नया चैप्टर ना करके आज हम लोग अव्यय कर लें पूरा अव्यय, और कोशिश रहेगी कि उपसर्ग भी कर लें। तो आज हम लोग अभी अव्यय पढ़ेंगे। अव्यय क्या है? कोई बताएगा अव्यय क्या है? अव्यय क्या है? अव्यय की परिभाषा क्या है? हाँ, बदल नहीं सकते। हाँ। हम्म। हाँ, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा, इतस्ततः इत्यादि। हाँ, सही है। तो अव्यय वे शब्दांश हैं, वे शब्द हैं जो जिसका परिवर्तन कभी भी नहीं होता। काल, विभक्ति, लिंग, वचन इत्यादि में कभी परिवर्तन नहीं होता है और वे अविकारी होते हैं। अविकारी मतलब जिसका खर्च ना हो, और अथवा किसी का अव्यय। अव्यय मतलब जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, मतलब खर्च होना मतलब बदलाव होना, जो खर्च ना हो, या अविकारी भी कहते हैं जिसमें विकार नहीं हो, परिवर्तन नहीं हो। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। हाँ, तो अब तुम लोग बताओ कि आ, ये अव्यय, कोई एक उदाहरण दो अव्यय का। अव्यय का एक उदाहरण। अत्र, तत्र, कुत्र। अच्छा हो अगर तुम लोग इसमें लिखो, कॉपी में लिखो तुम लोग। बोर्ड तो दिखलाई दे ही रहा है। तो अव्यय क्या है? अव्यय वे शब्दांश हैं, वे शब्द हैं, अव्यय वे शब्द हैं जिसका जिसका काल, विभक्ति, लिंग और वचन इत्यादि में परिवर्तन नहीं होता है। वचन इत्यादि में परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया अव्यय। तो अव्यय वे शब्द हैं जिसका कभी भी परिवर्तन नहीं होता। वे अविकारी शब्द हैं और हमेशा समान रूप में रहते हैं। जैसे अब हम प्रयोग करें, जैसे कुत्र। कुत्र का क्या अर्थ है? कुत्र, कुत्र का क्या अर्थ है? कुत्र का अर्थ है कहाँ। कुत्र से हमेशा ही प्रश्न बनते हैं। कुत्र एक प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है। जैसे कुत्र, त्वम कुत्र वससि, तुम कहाँ रहते हो, तुम कुत्र वससि। ये क्या है? अव्यय है। ये कभी भी कुत्र शब्द बदल नहीं सकता है। त्वम कुत्र वससि, यहाँ प्रश्न चिन्ह देंगे। त्वम कुत्र वससि, ये हमने तुमको एक उदाहरण दिया। अब हम तुम्हारे पाठ्यक्रम में जो जो अव्यय है उसको हम थोड़ा ध्यान देंगे। पहले हम भूतकाल के अव्यय के बारे में पढ़े। कुत्र हो गया भूतकाल, जिसमें हमेशा लंग लकार का प्रयोग हो। वैसे अव्यय के बारे में हम लोग पढ़े, हमेशा जिसमें लंग लकार का प्रयोग हो। सबसे पहले हया। हया का क्या अर्थ है? हया का क्या अर्थ है? सबसे पहले हया, हया का
अर्थ है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। और अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं? हाँ, यस्टरडे। तो इस अव्यय में हमेशा ही कौन से काल का प्रयोग होगा? काल पर तुम्हें इस पर ध्यान देना है। इसमें हमेशा ही लंग लकार का प्रयोग होगा, भूतकाल का प्रयोग होगा। उदाहरण देखो, हय अहम, हय अहम, हय अहम कहीं गए थे, जैसे अहम विद्यालयम अगच्छम, विद्यालयम अगच्छम, कल मैं विद्यालय गया, अगच्छम। ठीक है, हया अहम विद्यालयम अगच्छम। देखो यहाँ लंग लकार का प्रयोग है, अगच्छम। तो हया में हमेशा ही कौन से काल का प्रयोग होता है? भूतकाल का प्रयोग होता है या लंग लकार का प्रयोग होता है? भूतकाल अर्थ में हम स्म लगा देते हैं। अब हया, उसके बाद देखो भूतकाल का दूसरा, इसको हम मिटाएं, चाहे यही लिखते हैं, एकदा, एकदा, एकदा मतलब कभी एक बार, एक बार, एक बार कभी अचानक से ऐसा हुआ। एकदा मतलब कि नियंत्रण नहीं, रूटीन के अंतर्गत नहीं, है ना? जैसे कि हमेशा नहीं, नॉट ऑलवेज, एकदा। हया के लिए तुम्हें ऑलवेज के अर्थ में यूज कर सकते हो, एकदा में नॉट ऑलवेज, समटाइम्स, कभी मैंने ऐसा किया। तो एकदा अहम वनम अगच्छम, है ना? वन जाना रेयर है, ठीक है, सुंदर वन है, कहीं भी वन है, हमारे देश में बहुत सारे वन है। तो एकदा अहम वनम अगच्छम, प्रयोग देखो, एकदा अहम वनम अगच्छम, एक बार मैं वन गया। अच्छा, जंतुशाला भी कोई बार बार नहीं जाता है, जंतुशाला पशुओं को देखने के लिए भी कोई बार बार नहीं जाता, तो हो सकता है एकदा अहम जंतुशालाम अगच्छम। ठीक है, देखो गम धातु है तो यहाँ हमेशा द्वितीया का प्रयोग, जंतुशालाम अगच्छम, वहां भी द्वितीया का प्रयोग। अब एकदा हय, अब एक और है, यहाँ मिटा रहे हैं इसको ऊपर, भूतकाल का ही अव्यय है एक और, ये सारा है, जैसे पूरा, पूरा मतलब बहुत पहले, प्राचीन काल में, पूरा, पूरा मतलब बताओ? प्राचीन काल में, बहुत पहले, इन एंशियंट टाइम्स, बहुत इन एंशियंट, जैसे कि हमारे इतिहास को 3 भाग में विभाजित किया जाता है, एंशियंट, मिडावल एंड मेडिवल एंड मॉडर्न। तो हम पूरा एशियंट के लिए, एंशियंट के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। तो पूरा काल की कोई बात बोलो, प्राचीन काल की कोई बात बोलो, ठीक है, पूरा। नहीं तो एक लिख सकते हैं कि पूरा अशोक नाम, अशोक नाम इति राजा आसीत्, ठीक है, राजा आसीत्, ठीक है। पूरा अशोक नाम राजा आसीत्, या एक और उदाहरण, पूरा अत्र, पूरा अत्र प्रासाद आसीत्, प्रासाद मतलब महल, यहाँ महल था, लिखे हम लोग दूसरा उदाहरण, पूरा अत्र एक प्रासाद, प्रासाद का मतलब क्या है? महल,
प्रासादः आसीत्। ठीक है, तो भूतकाल के अव्यय कौन कौन हो गए? पूरा, हयः और एकदा। और स्म भी हमेशा ही किस अर्थ में प्रयोग होता है? भूतकाल अर्थ में। अहम गच्छामि स्म, मैं गया था। स्म, स्म विसर्ग नहीं, स्म। इसमें विसर्ग होगा तो हो जाएगा हम सब हैं, लेकिन जहां विसर्ग न हो वो हो गया भूतकाल अर्थ में। वह जाता था, स गच्छति स्म। तो तीन हम लोगों ने पढ़ा, पूरा, एकदा और हया। हया का अर्थ हुआ बीता हुआ काल, पूरा का अर्थ हुआ प्राचीन काल में, और एकदा का अर्थ हुआ समटाइम्स, कभी, एक बार। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, श्वः। श्वः नहीं, श्वः मतलब टुमारो। अच्छा, अब श्वः हो गया टुमारो, तो उसके लिए क्या होगा? हमेशा भविष्य काल में, हमेशा भविष्य काल में होता है इसका प्रयोग, श्वः का। बोलो तो क्या होगा? श्वः, श्वः अहम टुमारो, सीधे टुमारो ही लिख दे रहे हैं। स्पेलिंग सही है टुमारो का? डबल आर होता है टुमारो। हाँ, तो ठीक है, मैंने सही लिखा है। श्वः के योग में हमेशा ही भविष्य काल का प्रयोग, लिट लकार का प्रयोग होता है। श्वः के योग में हमेशा लिट लकार का प्रयोग होता है। अहम श्वः दिल्ली नगरम, दिल्ली नगरम गमिष्यामि, मैं कल दिल्ली नगर को जाऊंगा। गमिष्यामि हमेशा लिट लकार का प्रयोग, श्वः। श्वः मतलब टुमारो, आने वाला कल। और श्वः में हमेशा कौन से काल का प्रयोग होता है? भविष्य काल, फ्यूचर टेंस, क्योंकि वह आने वाला है, ये अभी आया नहीं है, आने वाला है, इसलिए उसमें हमेशा लिट लकार का प्रयोग होगा। अब हम पढ़ते हैं, एकदा हो गया, श्वः हो गया, अधुना या अद्य। अद्य क्या है? अद्य मतलब, कोई बताओ अद्य का क्या अर्थ है? अद्य का, वेरी गुड, आज। आज में हमेशा इसमें प्राय वर्तमान का ही प्रयोग, जैसे आज अद्य शनिवासर अस्ति। अद्य शनिवासर अस्ति, वासर मतलब दिन, शनिवासर अस्ति, आज शनिवार है। अद्य, अद्य शनिवासर अस्ति। अद्य के बाद एक और है, अधुना। अधुना तो बहुत इजी है, अधुना उसी से बनता है, आधुनिक शब्द इसी से बनता है। आधुनिक मतलब, आधुनिक, अधुना का मतलब बताओ क्या होता है? अधुना का मतलब क्या अर्थ है अधुना का? अभी, यस, अभी, बहुत अच्छा। अधुना मतलब अभी, ठीक है, अधुना का अर्थ हुआ अभी। तो अभी तुम क्या कर रहे हो? जल्दी बताओ। अधुना अहम, तुम बोल रहे हो, ठीक है। अधुना तुम पढ़ रहे हो, मैं पढ़ रहा हूं, उसका क्या संस्कृत होगा? अधुना अहम संस्कृतम पठामि, यस। अधुना अहम, तुम ही लोग बोलोगे, हम नहीं बोलेंगे। अधुना अहम संस्कृतम पठामि। तो अधुना अव्यय है, जिसका अर्थ हो गया अब, अभी।
एक और है संप्रतम, सांप्रतम, आजकल, इसका भी अर्थ वही है। सांप्रतम, सांप्रतम मतलब अभी। सांप्रतम अभी क्या हो रहा है, वृष्टि हो रही है। सांप्रतम अति वृष्टि, अतिवृष्टि, क्या अतिवृष्टि भवती, अभी बहुत अतिवृष्टि हो रही है, अतिवृष्टि भवती, सांप्रतम अतिवृष्टि, यहाँ वृष्टि भवती, नीचे लिखने में नहीं बन रहा है इसलिए वैसे लिखावट हो जा रही है। तो सांप्रतम हो गया। अब है बही, बही अव्यय के योग में पंचमी लगती है, तुम लोग को पता है, बही अव्यय के योग में पंचमी, ठीक है, बही बहुत आता है बही। बही के योग में पंचमी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बही दिख रहा है, बही, हाँ, अतिवृष्टि, सांप्रतम अतिवृष्टि, वृष्टि मतलब क्या होता है बोलो तो। वेरी गुड, बारिश, पानी पड़ना, बरसात, अतिवृष्टि भवती, बही की होगी पंचमी, प्राय पंचमी विभक्ति होती है, बही होगी पंचमी, जैसे ग्रामार बही, ग्रामार बही, की, इसके योग में पंचमी लगती है, बताए है ना, बहिर्योगे पंचमी, देखो यहाँ पंचमी, ऐसा नहीं है कि हमेशा पंचमी, जैसे बही ना गच्छ, बाहर मत जा, ऐसे भी हो सकता है, बही न मा गच्छ, बाहर मत जाओ, योग में जब कोई शब्द आए तो पंचमी लगती है, जैसे बही बाहर मत जाओ, ठीक है। अब देखो बही के बाद धिक, धिक का क्या अर्थ है, धिक का क्या अर्थ है बताओ, धिक्कार, हाँ, और धिक्कार के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, धिक्कार मतलब टू कर्स, कर्स यानी डांटना, डांट भी, स्कोल्ड भी कह सकते हो, स्कोल्ड, स्कोल्ड, ठीक है, स्कोल्ड, धिक मतलब धिक्कार, धिक के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, धिक के योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति लगती है, जैसे चौरम धिक, चोर को धिक्कार है, चौरम में विभक्ति क्या लग गई, द्वितीय। दुर्जनम धिक, दुर्जनम में कौन सी विभक्ति लग गई, द्वितीय, दुर्जनम धिक, हाँ, सत्यवादिनम धिक, अभक्तान धिक, जो जो अभक्त हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, नास्तिकम धिक, तो धिक हो गया अव्यय। अब एक और, अब आगे हम लोग देखते हैं यदा तदा, एक साथ ही कर लेते हैं या अलग अलग करते हैं, यदा फिर तदा, यदा के साथ हमेशा तदा का प्रयोग होता है, हमेशा यदा के साथ तदा का प्रयोग होगा ही, यदा के साथ हमेशा तदा का प्रयोग होगा, यदा मतलब जब, वेन, यदा मतलब जब,
जब बादल गरजता है तो क्या होता है? मेघ, बारिश होती है, वृष्टि भवती, है ना। जब पानी पड़ता है तो क्या होता है? मोर नाचते हैं। जब सुबह होती है तो मैं स्कूल जाता हूँ। तो यदा के साथ हमेशा तब का प्रयोग होगा। चलो उदाहरण हम एक बनाएं। यदा मेघाः गर्जन्ति यदा मेघाः गर्जन्ति तदा वृष्टि भवति, या तदा वृष्टि भवति, बारिश होती है, भवति, या एक ही वचन करें इसको, भवति। यदा प्रातः कालः भवति तदा अहम विद्यालयं गच्छामि। ठीक है। यदा, वेरी गुड। हाँ, यदा गमिष्यामि, जब मैं जाऊंगा, तदा मिलिष्यामि, जब जाऊंगा तब मिलूंगा। ठीक है। तो यदा, अब देखें हम लोग तदा का देखते हैं। यदा तो हो गया, तदा, तदा के साथ जरूरी नहीं कि यदा लगाया जाए, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। देखो कैसे, यदा, यदा के साथ तो तदा लग गया, लेकिन तदा मतलब तब। बहुत आसान है, देखो, तदा, तदा मतलब तब। ठीक है। तदा किम करणीयम, तब क्या किया जाए? तदा किम करणीयम, तब क्या किया जाए? तदा किम करणीयम, तब क्या किया जाए? तदा सह गमिष्यति, तब वह जाएगा। तदा सह गमिष्यति, तब वह जाएगा। हो गया। देखो, तदा के साथ जरूरी नहीं कि यदा का प्रयोग हो, लेकिन यदा के साथ हमेशा ही तदा का प्रयोग होता है। ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारे अव्यय देख लिए। अब और देखें, खलु, और बोलो, तत्र, तत्र, तदा तत्र गमिष्यति, तब वहां जाएगा। तदा त्वम वदसि, तब तुम बोलते हो। तदा त्वम वदिष्यसि, तब तुम बोलोगे। तो तदा के साथ आवश्यक नहीं कि यदा लगे, लेकिन यदा के प्रयोग में हमेशा ही तदा का प्रयोग होता है। अब देखें हम लोग आगे। खलु, खलु मतलब अवश्य। खलु का अर्थ होता है अवश्य। पता नहीं खलु है कि नहीं तुम लोग को। खलु, खलु का अर्थ हो गया अवश्य। सर्टेनली, सर्टेनली, सर्टेन मतलब जानते हो, अवश्य। अहम खलु एव गमिष्यामि, मैं अवश्य ही जाऊंगी। अहम खलु एव गमिष्यामि, मैं अवश्य ही जाऊंगी। मैं अवश्य ही जाऊंगी। ठीक है। स खलु एव वदसि, वह जरूर बोलता है। स खलु एव और एव लगा देना चाहिए। स खलु एव वदसि,
एव अव्यय लेंगे, अपी अव्यय। अपी बहुत आसान है। अपी का क्या अर्थ है? अपी, अपी का क्या अर्थ है? भी, वेरी गुड। स अपी गच्छति, वह भी जाता है। स अपी गच्छति, सबसे आसान हम लेंगे, एकदम सिंपल, जहां पे कोई त्रुटि होने की संभावना ना हो, वह भी जाता है। अब इसी के आधार पे कुछ बोलो तुम लोग, उसके आधार पे बोलो। स अपि वदसि, वदति। पठामि, मैं भी जाता हूँ। अहम अपि पठामि, मैं भी पढ़ता हूँ। तो अपि हो गया। च, च भी एक अव्यय है। माता च पिता गच्छति, गच्छता। माता पिता च भी, माता च पिता गच्छतः। तो च हो गया, अपि हो गया। अब एव, एव का मतलब होता है ही, ओनली दैट, ही, ओनली ही। राम एव तत्र गमिष्यति, राम ही वहां जाएगा। राम एव तत्र गमिष्यति, राम ही वहां जाएगा। एव, राम ही वहां जाएगा। एव का अर्थ हो गया ही। राम एव तत्र गमिष्यति, राम ही वहां जाएगा। त्वमेव वदसि, तुम ही बोलते हो। त्वम एव वदसि, त्वमेव वदसि, तुम ही बोलते हो, तुम ही बोलते हो। तो एव, अपि, च, एव, खलु, इतने सारे हमने बता दिए। और भी इव, इव में प्रथमा विभक्ति, वह माता के समान है, वह स्त्री माता के समान है। सा माता इव अस्ति, नदी माता इव पालयति, जनान पालयति। इव, इव का मतलब जैसा या जैसी, ठीक है, उसके जैसा इव। तो इव के युग में प्रथमा विभक्ति। उदाहरण देखो, नदी माता इव, ये मातृ का प्रथमा विभक्ति है। माता, मातरौ, मातरः। तो नदी माता इव जनान पालयति। हाँ, वेरी गुड। राम इव रहीम अस्ति, राम के समान रहीम है, वेरी गुड, उसके समान, उसके जैसा। नदी माता इव जनान पालयति। सह जनकः इव अस्मान् पालयति। इवी हो जा रहा है, यहाँ भी इव हो गया। सह जनका इव अस्मान, हम लोगों को, अस्मान पालयति, वह हम लोगों को पिता के समान पालता है। देखो, जनका में प्रथमा, माता में प्रथमा, यहाँ अम्बा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एव, इव, ये सब हो गया। और भी बोलो, कुछ बच रहा है? अत्र, तत्र में तुम लोग में बताने की आवश्यकता नहीं है। तत्र, चलो तत्र से बनाए, तुम बोलो प्लीज। टेल, तत्र से सेंटेंस बोलो। तत्र मतलब क्या होता है? तत्र का क्या मतलब? वहां, वेरी गुड, देयर, वहां,
वेरी गुड। क्या है? यत्र यत्र। हाँ, वाह, बहुत अच्छे। यत्र यत्र चंद्र तत्र तत्र चंद्रिका। उसके बाद किसने कहा? तत्र तत्र। हाँ, वेरी गुड। तत्र वृक्षाः सन्ति। हाँ, वहां वृक्ष है। तत्र वृक्षाः सन्ति। ठीक है। वह इसका अर्थ हो गया तत्र वृक्षाः सन्ति, वहां वृक्ष हैं। अत्र का भी लिखी दो। अत्र मम माता अस्ति, यहाँ मेरी माता है। अत्र मम माता अस्ति। हो सकता है तुम लोग पढ़ रहे हो, तुम्हारी माँ वहां बैठी हूँ। किस किस की माँ वहां बैठी है? अत्र मम माता अस्ति। अत्र मम माता तिष्ठति, यहाँ मेरी माता बैठी है ना। तो अत्र का मतलब हो गया यहाँ। ओके। अब देखो, अब हम पूछते हैं तुम लोगों से। ये तो लगातार तुम लोग देख ही रहे हो बोर्ड। अब हम तुम लोग से पूछते हैं कि क्या समझे हो तुम लोग। आज आज जो है शिक्षण हो रहा है अव्यय का। अव्यय वे शब्द है जिसका किसी भी अवस्था में, जिसकी किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता है, कोई कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात काल, विभक्ति, लिंग, वचन इत्यादि में इसका परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एक शब्द हम ले राम, तो राम जो है वो अव्यय नहीं है, उसका काल, विभक्ति इत्यादि में परिवर्तन हो जाता है। काल नहीं, विभक्ति और वचन में परिवर्तन हो जाता है। तो ये सारे जो शब्द हैं, कश्चित, कश्चित मतलब कोई, कश्चित भी अव्यय है। कदा मतलब, कदा भी एक अव्यय है। कदा का अर्थ होता है कब। स कदा गच्छति, वह कब जाता है। सद कदा गमिष्यति, वह कब जाएगा। यहाँ पर मैंने लिखा इव। इव के योग में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे नदी माता इव जनान पालयति, तो यहाँ पर माता शब्द मूल शब्द मातृ है और इसका प्रथमा विभक्ति है माता। तो माता, मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ। उसके बाद सह जनक इव अस्मान पालयति, वह जनक के समान हम सबों को पालता है। सह जनक इव अस्मान पालयति, जनक में फिर यहाँ प्रथमा विभक्ति लग गई। उसके बाद देखो तत्र, तत्र का अर्थ है वहां, वहां हो गया, वह लिखा हुआ वहां होगा उसका। इसको हम लोग सुधार दें। तत्र वहां, तत्र हो गया वहां। तुम लोगों ने बोला नहीं कि मैडम इसमें ये छुटा हुआ है, वहां। तो तत्र का बताओ कोई, तत्र का कोई और बताओ सेंटेंस। तत्र का, हाँ, तत्र फलम अस्ति। और एक बोलो, स्त्रीलिंग का कुछ शब्द लगाकर बोलो। स्त्रीलिंग का है। तत्र कन्दुकम् अस्ति, तत्र नदी अस्ति, तत्र एका नदी अस्ति। अत्र मतलब यहाँ, अत्र मम माता अस्ति, यहाँ मेरी माता है। एव का अर्थ हो गया ही, राम एव तत्र गमिष्यति, राम ही वहां जाएगा। तुम एव वदसि, तुम ही बोलते हो। तो एव और इव का अर्थ समझ गए, मतलब अंतर समझ गए। इव मतलब जैसा और एव का मतलब ही। अब देखो इसमें जब संधि हम लगाते हैं, माता जुड़ी इव, इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा संधि पर हम आते हैं। इव शब्द लेकर के, इव शब्द हम लेकर के आते हैं, तो देखो माता इव। वेरी गुड, मातेव, मातेव। ठीक है। अब माता एव, माता एव क्या हो जाएगा?
ये क्या हो जाएगा, ई तो ए हो गया, ए लगने पर क्या होगा? माँ, मातेर। ये यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? वृद्धि संधि हो गई। और ये यहाँ पर हो गया गुण संधि। आ और ई मिलके ए, और आ और ए मिलके ए। इव का देखो यहाँ दो जगह कैसे संधि होती है, माता इव, माता एव, मातेव और मातेर। माता ही, ये हो गया माता के समान, और ये हो गया माता ही। समझ गए? ये बताना हमको आवश्यक लगा। ये तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आ और ई मिलके ए, और आ और ए मिलके ए। ठीक है? आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी तुम लोग को। और हम लोग तीन तीन ऐसे शब्द अव्यय के हम लोगों ने पढ़ा है जिसमें लंग लकार लगता है, जिसमें लंग लकार लगता है। अब बताओ वो कौन से ऐसे शब्द हैं जिसमें लंग लकार लगता है?